ये पूरा जाल अगर फाटका मशीन के ऊपर बनारस या कांचीपुरम या कहीं भी आप देखने जाएंगे तो ये एक साड़ी पूरा जाल के साथ बनने के अंदर इसको लगभग ये समझिए कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे। लेकिन यही साड़ी जब सूरत में बनती है फुल जाल के साथ तो एक मशीन के ऊपर 3 साड़ी निकलती है और एक मशीन दिन के अंदर 10-15 साड़ी, 20 साड़ी, 25 साड़ी निकाल के रख देती है। रेट जो कलकत्ता के बहुत ज्यादा रेट हुआ करते थे वो सब रेट आ गए एकदम लोवेस्ट के अंदर, क्योंकि सूरत हमेशा अफोर्डेबल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, कपड़े का जिक्र हो और सूरत का नाम नहीं आवे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी क्या बात है सूरत के अंदर कि कपड़ा और सूरत की खूबसूरती। सूरत की तो बहुत सारी खूबसूरती है। सबसे पहले फेमस है सूरत का कपड़ा, दूसरा फेमस है सूरत के डायमंड का जितना कारोबार सूरत में होता है उतना शायद वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होता है दोस्तों। और रहा टेक्सटाइल का सवाल, तो टेक्सटाइल में जो क्रिएशन सूरत अभी दे रहा है या देता आया है आज तक, मैं 1992 से मैं यहाँ पे हूँ दोस्तों। 1992 के अंदर साड़ी यहाँ आती थी, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट की साड़ी आती थी। हम लोग उसको कटिंग करवाते थे, ऐसे पूरा लंप आता था और कटिंग करवाते थे, कटिंग करके उसको डिस्पैच कर दिया जाता था। कस्टमर 100 रुपए की साड़ी, 125 रुपए की साड़ी, 150 रुपए की साड़ी, 200 रुपए की साड़ी, इससे ऊपर तो हाँफने लग जाता था। ना खरीदने वाले कंज्यूमर की कैपेसिटी थी। जब कंज्यूमर की कैपेसिटी नहीं थी तो एक रिटेलर, एक होलसेलर, कोई भी इतना ऊंचा माल रखेगा नहीं। लेकिन वो कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती गई क्योंकि क्रिएशन बढ़ता गया। फिर आया एक कड़क हमने साड़ी बनाई, बहुत समय पहले की बात है, लगभग 1997-98 की बात बता रहा हूँ। एक रिवोल्यूशनरी, क्या बोलते हैं उसको, क्रांतिकारी परिवर्तन आया सूरत की रेंज के अंदर और रेंज अपग्रेड हुई। 300 रुपए की साड़ी, 400 रुपए की साड़ी बिकने लगी। उसके बाद अगर बात करूं 2001-2 की तो आया रिच पल्लू जेकार्ड की साड़ी आप समझ पाएंगे। तो इस तरीके की तो उस समय नहीं थी, प्लेन साड़ी आती थी, प्लेन ही जेकार्ड होता था, उसके ऊपर विविंग पूरी जेकार्ड की मशीनें आई बहुत बड़ी बड़ी, और फिर उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। लगभग सूरत वापस डाउन होने लगा था कि अब सूरत के अंदर क्या आएगा। अचानक से सूरत के अंदर आई एम्ब्रॉयडरी, और एम्ब्रॉयडरी ने सूरत के अंदर इतना जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। पैकिंग के अंदर इतना जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन आया। 2004-5 के बाद एक से एक लाजवाब मशीनें यहाँ पे आने लगी, एक से एक लाजवाब एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे होने लगी। कलकत्ता जो एम्ब्रॉयडरी का गढ़ था, जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की अगर कहीं भी बात हो और कलकत्ता का जिक्र नहीं आवे ऐसा हो ही नहीं सकता था, लेकिन वो पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया सूरत ने। एम्ब्रॉयडरी मशीनों से होने लगी। पहले एम्ब्रॉयडरी होती थी हाथ से, आपको ध्यान है, ऐसे खटिया के ऊपर बांधी जाती थी साड़ी को, और एक एम्ब्रॉयडरी को एक वो बीट्स वगैरह और धागे वगैरह की नीडल वगैरह जो चलती थी, एक हाथ से होता था। वो सब काम मशीनों के ऊपर शिफ्ट हो गया। जो एक साड़ी को बनने के अंदर समय लगता था बहुत ज़्यादा, वो सब साड़ियाँ फास्ट बनने लगी, फास्ट प्रोडक्शन आने लगा। रेट जो कलकत्ता के बहुत ज़्यादा रेट हुआ करते थे वो सब रेट आ गए एकदम लोवेस्ट के अंदर, क्योंकि सूरत हमेशा अफोर्डेबल रहा है। सूरत के जो प्राइजेस होते हैं वो कोई भी मंडी, दूसरी मंडी दे नहीं सकता है। एम्ब्रॉयडरी को एकदम से चकनाचूर करके रख दिया कलकत्ता बाजार को, और सूरत के अंदर वो एम्ब्रॉयडरी आपको मिलने लगी। उसके बाद आया जेकार्ड मशीनों का बोलबाला, रेपियर मशीनों का बोलबाला। 2004 से लगभग 2011-12 तक जबरदस्त एम्ब्रॉयडरी का क्रेज चला, और आज भी एम्ब्रॉयडरी का क्रेज है। जो क्रिएशन दे रहा है आज भी उसकी डिमांड बरकरार है। 2011-12 के बाद
लगभग 13-14 के अंदर रेपियर मशीनों का बोलबाला आया। एक मशीन के ऊपर 3-3 साड़ी। आपने सुना होगा बनारसी साड़ी, कांचीपुरम साड़ी, संबलपुरी साड़ी, ये जितनी भी साड़ियाँ जेकार्ड की, डोबी की आप जो साड़ियाँ देख रहे हैं, वो सब साड़ियाँ इस तरीके से सूरत में बनने लगी हैं। पहले यही साड़ी जो बनती थी, ये साड़ी बनती थी ये वाला की पैठनी साड़ी जिसको बोलते हैं, बनारसी साड़ी जिसको बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कांचीपुरम साड़ी साउथ की, ये सब साड़ी फाटका मशीनों के ऊपर बनती थी। और एक एक साड़ी को बनने के अंदर समय लगता था, ये समझिए किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, और अगर हैवी जाल वगैरह रहता था तो एक एक साल के अंदर एक एक साड़ी बिकती थी और बनती थी। और एक एक साड़ी बिकती थी 6-6 लाख रुपए की, 5-5 लाख रुपए की, 4-4 लाख रुपए की, 2-2 लाख रुपए की, इस तरीके से साड़ी बिकती थी। लेकिन आज सूरत ने वो क्रिएशन को ऐसा जबरदस्त तरीके से अफोर्डेबल बना दिया है। ये पूरा जाल आप देख रहे हैं, ये पूरा जाल अगर फाटका मशीन के ऊपर बनारस या कांचीपुरम या कहीं भी आप देखने जाएंगे तो ये एक साड़ी पूरा जाल के साथ बनने के अंदर इसको लगभग ये समझिए कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे। वो भी मैं अगर कम बोल रहा हूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन यही साड़ी जब सूरत में बनती है फुल जाल के साथ, तो एक मशीन के ऊपर 3 साड़ी निकलती है और एक मशीन दिन के अंदर 10-15 साड़ी, 20 साड़ी, 25 साड़ी निकाल के रख देती है। तो क्यों अफोर्डेबल नहीं होगा? क्यों सूरत का नाम नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सूरत पूर्ति करता है उन 80% लोगों की जिनको अफोर्डेबल रेंज के अंदर कपड़ा चाहिए होता है। बहुत हाई क्लास कपड़ा लेने के लिए सूरत नहीं है, सूरत का नाम तो होना ही है, क्योंकि ये ज़रूरत पूरी करता है 80% लोगों की ज़रूरत को पूरा करता है। हिंदुस्तान में ही रहने वाले नहीं, हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले भी 80% लोगों की ज़रूरत, उनकी नीड को रिजनेबल रेट के अंदर पूरा करता है। हालांकि सूरत ऐसी मंडी है जहाँ पे आपको हर चीज़, कपड़े की कोई भी वैरायटी, चाहे कर्टन हो, चाहे ये बिछाने वाली चादर हो, चाहे हैंकी हो, हॉस्पिटल में जो टॉवल्स वगैरह लगते हैं, होटल्स में टॉवल्स वगैरह लगते हैं, वो सब चीज़ सूरत के अंदर बनती है। तो ये सूरत का नाम ऊपर आना कपड़े के लिए लाजमी है। और उसके बाद 2011 के बाद जब रेपियर मशीनों ने अपना एक स्थान बनाया, अपनी एक जगह बनाई, सूरत को एक क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए मतलब आगे बढ़ाया सूरत को, वही उसके बाद आ गया क्रेज़ लहंगे का, क्रॉप टॉप का, गाउन का। और वो क्रेज़ तो आज भी ज़बरदस्त तरीके से चला हुआ है। हैवी से हैवी लहंगा जो आप कौन सी फिल्म में देखते थे, एक फिल्म के अंदर आया था कि मैं तो चांदनी चौक से वो 5 लाख वाला लहंगा लूंगी, बद्री की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया नाम था, पता नहीं मुझे क्या नाम था, सही नाम आप बताइएगा। वो 5 लाख का लहंगा आलिया भट्ट खोजती हुई चांदनी चौक दिल्ली जाती है। कौन सी पिक्चर है आप नाम लिख के भेजिएगा। वो लहंगे चाहे आप चांदनी चौक से खरीदें या गांधीनगर से खरीदें या कहीं से भी खरीदें, बन के तो वो सूरत से ही जाता है दोस्तों। इसीलिए आज सूरत नंबर 1 है। नंबर 1 ही नहीं, टॉप 10 में सूरत के आजू बाजू कोई भी नहीं लगता है। 1 से 10 तक अगर गिनते चले जाएंगे तो ऊपर भी सूरत ही आएगा और 10वें नंबर पे भी सूरत आएगा, बीच में भी कोई नहीं आएगा। अगर कपड़े की कोई दुकान हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर कोई करता है तो सूरत के बगैर उसकी गति नहीं है दोस्तों। सूरत का माल तो उसको रखना ही रखना पड़ेगा, चाहे वो अपने वहीं बैठ के किसी होलसेलर से ले रहा हो, किसी डीलर से ले रहा हो, किसी से भी ले, लेकिन उसका रूट जो है, उसकी जड़ें जो है वो सूरत से ही आप लोगों तक पहुंचती है। तो दोस्तों ये था सूरत का कपड़े का एक थोड़ी सी जानकारी जो हमने आपको दी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप भी अगर कहीं ना कहीं कपड़े के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, एक विजिट तो सूरत जरूर बनती है। और सूरत आएं और हमें सेवा का मौका ना दें, ऐसा बिल्कुल आप ना करें प्लीज़। एक बार अजमेरा फैशन में आना ज़रूर बनता है। अजमेरा फैशन क्यों? क्योंकि
अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहाँ पे कपड़े की मोस्टली वेराइटीज़ आपको एक छत के नीचे मिलती है, और वो भी उस प्राइस में जिस प्राइस के अंदर एक डीलर और होलसेलर को कपड़ा मिलता है। तो प्लीज़, अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आ जाइए सूरत, हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। या फिर स्क्रीन पे दिया हुए नंबर से कांटेक्ट कीजिए कि कैसे आप अपने आप को अजमेरा फैशन से जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।